हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर हिस्ट्री का जो है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। स्टार्ट करते हैं। हो सकेगा तो आज हम यूनिट 1 और यूनिट 2 कवर करेंगे। इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं। टू यूनिट्स हर वीडियो में कवर करने की कोशिश कर लेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट अ प्रिंट मैटर। देखिए, जो प्रिंट होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड इस चैप्टर में हम प्रिंट कल्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे प्रिंट स्टार्ट हुआ, कैसे आया और कैसे प्रिंट धीरे धीरे मॉडर्न वर्ल्ड में चेंज हुआ, मॉडर्न वर्ल्ड कैसे आया। ओके, सो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस, हम लोग का बहुत डिफ़िकल्ट है सोचना कि कैसा प्रिंट के बिना कैसी होगी वर्ल्ड। वी फाइंड एविडेंस ऑफ अ प्रिंट एवरीवेयर अराउंड अस। हम लोग क्या बुक्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर, फेमस पेंटिंग में, हर चीज़ में, प्रोग्राम, ऑफिशियल, सर्कुलर, कैलेंडर, डायरी, एडवर्टाइजमेंट, हर चीज़ में प्रिंट देखते हैं। वी नीड प्रिंटेड लिटरेचर। हम लोग को प्रिंटेड लिटरेचर की नीड होती है। हम लोग प्रिंटेड इमेजेस देखते हैं, फॉलो करते हैं न्यूज़ को न्यूज़पेपर के थ्रू। एंड पब्लिक डिबेट्स ट्रैक करते हैं और अपीयर इन प्रिंट। वो सब कहाँ हम लोग को मिलते हैं? प्रिंट में। We take granted this word of print and often forget that there was a time before print। हम लोग ये सोचते हैं कि कुछ टाइम रहा होगा प्रिंट के पहले भी ना। We may not realize that the print itself has a history। हम लोग को ये नहीं अभी रियलाइज़ होता है कि प्रिंट की खुद की एक हिस्ट्री होती है। In fact, shape our contemporary world। जबकि हिस्ट्री ने ही प्रिंट की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड को शेप किया है। हाउ इज़ द हिस्ट्री, व्हाट इज़ द हिस्ट्री। अब वो हिस्ट्री क्या थी? अब ये बात आती है कि वो हिस्ट्री क्या थी। व्हेन डिड प्रिंट लिटरेचर बिगिन टू सर्कुलेट। कब प्रिंट लिटरेचर बढ़े सर्कुलेट होना। हाउ हैज़ इट हेल्प टू क्रिएट द मॉडर्न वर्ल्ड। कैसे हेल्प किया इन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड बनाने में। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट। इस चैप्टर हम लोग डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम इट्स बिगिनिंग इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया में कैसे इसका बिगिनिंग हुआ। टू इट्स एक्सपेंशन, कैसे ईस्ट एशिया से कैसे एक्सपेंशन हुआ यूरोप में और इंडिया में। वी विल अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंसीडर हाउ सोशल लिव्स एंड कल्चर चेंज विद द कमिंग ऑफ। अब यही मीन पढ़ेंगे कि कैसे सोशल कल्चर चेंज हुआ साथ में यही प्रिंटे से। ये हम लोग का था गाइस अभी समरी क्या है इस चैप्टर में। ये बुक मेकिंग हम लोग को पता है कि अकबर क्या ऐसे करके कुछ था, मतलब जिसमें ये लोग बैठ के बातचीत करते थे सोशल की, बाहर की। तो यहाँ पे देख सकते हो बुक बनने ही, बुक मेकिंग बिफोर द एज ऑफ प्रिंट फ्रॉम, मतलब प्रिंट एज की पहले। ओके, अब आते हैं द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। अब यहाँ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके आते हैं, क्वेश्चंस बनेंगे। जहाँ क्वेश्चन बनेंगे वहाँ बताऊँगी। ओके, सो okay, the first printed book। So the earliest kind of print technology was developed in China, Japan and Korea। So ये यहाँ पे फ्रेंड्स एक मार्क का बिल्कुल क्वेश्चन है कि ऐसे ही आएगा कि द फर्स्ट काइंड ऑफ प्रिंटेड टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन डैश। सो यू हैव टू राइट चाइना, जापान एंड कोरिया। एंड ये चीज़ आपकी बिल्कुल सीरीज़ में ही लिखी जाएगी। चाइना, जापान, कोरिया, जापान, चाइना, या फिर जापान, कोरिया, चाइना नहीं होगा, सिर्फ सीरीज़ में ही होगी ये कि चाइना, जापान एंड कोरिया। ठीक है। दिस वॉज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग। देखो, सबसे पहले अर्लीस्ट बुक जो थी वो चाइना, जापान और कोरिया में बनी थी और ये सिस्टम हैंड प्रिंटिंग का था। हैंड प्रिंटिंग मतलब हाथ से बुक बनती थी, हैंड प्रिंटिंग।
दिया हुआ फ्रॉम AD 594 ऑनवर्ड बुक्स इन चाइना वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि ये रबिंग पेपर का क्या सिस्टम था। तो रबिंग पेपर का ये था कि चाइना में जो बुक्स थी वो रबिंग पेपर को रब करके बनाई जाती थी। ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट इंक सरफेस बुक, मतलब जो इंक्ड सरफेस वुड ब्लॉक होते थे उनकी हेल्प से बनाई जाती थी। जैसे कि दोनों जो साइड होती थी शीट वो बहुत थिन होती थी, पोरस होती थी, तो शीट दोनों साइड तो प्रिंट हो नहीं सकती थी। इस वजह से एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल अकॉर्डियन बुक था, इम्पॉर्टेंट है ये अकॉर्डियन बुक, इसे फोल्ड किया जाता था और स्टिच कर दिया जाता था एंड्स में, ठीक है। नेक्स्ट राइट करना रहेगा। चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक वॉज फोल्डेड, तो ये इम्पोर्टेंट है। चाइनीज़ अकॉर्डियन बुक क्या थी? अकॉर्डियन बुक तो फालतू बट क्या ना, ओके, ये मेन थिंग्स हैं। ओके, क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द अकॉर्डियन बुक, है ना, या तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द कि व्हाट वाज द मेथड टू प्रिंट द बुक्स इन द चाइना, ऐसे करके। Superbly skilled craftsmen could duplicate with remarkable accuracy the beauty of calligraphy. कैलीग्राफी क्या होता है? देखिए, कैलीग्राफी मतलब होता है कि ब्यूटीफुली स्टाइल्ड राइटिंग। कैलीग्राफी क्या होता है? ऐसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे करके टेढ़ा टेढ़ा कुछ ऐसे करके लोग लिखते हैं, तो ये सब कैलीग्राफी होती है। ब्यूटीफुली डिफरेंट टाइप्स में लिखना, तो वही इसमें बता रहे हैं कि जो स्किल्ड क्राफ्ट्समैन होते थे वो ब्यूटीफुली डुप्लीकेट इन चीज़ों को करते थे, ठीक है। द इम्पीरियल स्टेट इन चाइना वॉज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ चाइना। जो इम्पीरियल स्टेट था चाइना में, वो बहुत लंबे समय तक क्या बना रहा? प्रिंटेड मटेरियल का प्रोड्यूसर बना रहा। अब भाई ऐसा क्यों? अब चाइना में ही क्यों इतना ज़्यादा तो ये प्रिंटेड चीज़ें चल रही थी? तो देखो, यहाँ से एक क्वेश्चन है कि वाई द इम्पीरियल स्टेट ऑफ चाइना वॉज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, बिकॉज China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examination. China possessed a huge bureaucratic system, मतलब चाइना यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। ब्यूरोक्रेटिक मीन होता है कि खुद की चीज़ें बनाना और वगैरह वगैरह सिस्टम, क्योंकि सिविल सर्विस के एग्ज़ामिनेशन के लिए, टेक्स्ट बुक एग्ज़ामिनेशन के लिए बनी, प्रिंट हुई वास्ट नंबर में अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ इम्पीरियल स्टेट के स्पॉन्सरशिप में। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप। जैसे जैसे 16th सेंचुरी में नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट, मतलब जितने एग्जामिनेशन कैंडिडेट थे जैसे जैसे बढ़े, वैसे वैसे प्रिंटिंग का भी वो बढ़ा। सो नेक्स्ट इस बारे में ये बताया गया है, अब बता रहे हैं कि 17th सेंचुरी तक एक अर्बन कल्चर चाइना में ब्लूम्ड हुआ। अर्बन कल्चर इन द सेंस शहर एकदम चाइना में ब्लूम्ड हुए, जिसकी वजह से जो प्रिंट था वो भी डाइवर्सिफाइड हुआ। अब सिर्फ प्रिंट को स्कॉलर्स ऑफिशियल ही नहीं पढ़ते थे, अब मर्चेंट्स, सबसे पहले आता है मर्चेंट्स। अब मर्चेंट्स ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, ठीक है। मर्चेंट्स ने स्टार्ट कर दिया था एवरीडे लाइफ में यूज़ करना, क्योंकि वो ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। अब जो रीडिंग थी वो एक लीजर एक्टिविटी, मतलब लग्जूरियस एक्टिविटी, रिच जेंटल एक्टिविटी बन गई थी। अब नया रिलेशनशिप प्रेफर्ड, मतलब कि अब देखो प्रिंट्स में क्या होने लगा कि फिक्शनल नैरेटिव, पोइट्री, ऑटोबायोग्राफी, लिटरेचर, ये सब रोमांटिक प्लेस, ये सब आने लगे। अब मर्चेंट्स के बाद रिच वुमेंस जो थी उन्होंने भी पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत सी वुमेंस ने पब्लिशिंग अब पोइट्री और प्लेस को पब्लिश करना शुरू करा।
वाइफ्स जो थी स्कॉलर ऑफिशियल्स की, उन्होंने भी पब्लिश किया अपने काम को। कॉर्टिसेंस ने लिखा अपनी लाइफ्स के बारे में। नेक्स्ट इसमें ये बता रहे हैं कि यही न्यू रीडिंग कल्चर अकम्पेंड हुआ न्यू टेक्नोलॉजी से। जो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक थी और मैकेनिकल प्रेसेस थी वो इंपोर्ट हुए लेट 19th सेंचुरी में। वेस्टर्न पावर जैसे कि इस्टेब्लिश हुई आउटपोस्ट इन चाइना। मोस्ट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, शंघाई बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर। शंघाई एक सिटी थी चाइना में, कह सकते हो, जो एक हब बना था नए प्रिंट कल्चर का, कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रिंट इन जापान, कि अब जापान में प्रिंट कैसे आया। तो देखिए यहीं पे क्वेश्चन है कि बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे उन्होंने चाइना से इंट्रोड्यूस किया था हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन AD 768 to 770 जापान में। जो ओल्डेस्ट जापानीज़ बुक थी जो प्रिंट हुई थी वो थी डायमंड सूत्रा। इसमें 6 शीट्स थी और वो वुड कट इलिस्ट्रेशन से, वुड मतलब कि टेक्स्ट वो वुड कट, वही वुड प्रिंटिंग से बनती थी, वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से, और उसमें वुड कट पिक्चर्स भी थे। देन पिक्चर्स वर प्रिंटेड ऑन द टेक्सटाइल। प्लेइंग कार्ड, जो पिक्चर्स थे वो टेक्सटाइल में प्लेइंग कार्ड पेपर बनी बनते थे। मेडिवल जापान में पोइट और प्रोज रेगुलरली पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए और जो बुक्स थी वो चीप और एब्यूडेंट हो गई। मतलब जितनी ज़्यादा बनेंगी उतनी ज़्यादा ही चीप होंगी। प्रिंटिंग विजुअल मटेरियल की एक इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस बन गई थी। लेट 18th सेंचुरी में अर्बन सर्कल ईडो, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ईडो क्या है, व्हाट इज़ ईडो। सो ईडो इज़ टोक्यो, पहले कहा जाता था ईडो। अब क्या हुआ, टोक्यो में भी फॉस्ट फ्लरिश हुआ अर्बन सर्कल का। इलिस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग डिपिक्ट एन एलिगेंट अर्बन सर्कल कल्चर इन्वॉल्विंग आर्टिस्ट, कॉर्टिसन, टी हाउस गैदरिंग। मतलब कि ये सब बुक्स में छप के आने लगा था। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर वर पैक्ड, लाइब्रेरी बुक स्टोर पैक्ड विद हैंड, सब हैंड प्रिंटिंग से ही सब भरने लगी। वुमेन के ऊपर बुक्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, प्रॉपर एटिक्विटी, कुकिंग, फेमस प्लेसेस, सब के बारे में बुक लिख के आने लगी थी। ये मॉर्निंग सीन है कैसे प्रिंट बने रही हैं। देन दूसरी यूनिट में आते हैं, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब प्रिंट यूरोप में आया। ओके, अब प्रिंट देखो कहाँ पे हमने देखा, प्रिंट चाइना में प्रिंट का काम हो गया था। देन जापान में प्रिंट का काम हो गया था। अब रेस्ट ऑफ द यूरोप में कैसे आया तो देखते हैं। प्रिंट कम्स टू यूरोप। फॉर सेंचुरी सिल्क एंड स्पाइसेस फ्रॉम चाइना फ्लोड इन यूरोप थ्रू सिल्क रूट। हमें पता है जितने भी सिल्क एंड स्पाइसेस थे वो सब सिल्क रूट से ही आए थे। सो 11th सेंचुरी में जो चाइना का पेपर, चाइनीज़ पेपर था, वो यूरोप सेम रूट से आया। पेपर ने पॉसिबल ये बनाया प्रोडक्शन मैन्युस्क्रिप्ट का, जो केयरफुली स्क्राइब्स में लिखी जाती थी। पहले केयरफुली जो थी ये स्क्राइब्स में लिखी जाती थी पेपर वगैरह। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आएगा। इन कलर चेंज कर लेते हैं। इन 1295 मार्को पोलो, अ ग्रेट एक्सप्लोरर, रिटर्न टू इटली आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन चाइना। हु वॉज मार्को पोलो? सो मार्को पोलो वॉज अ ग्रेट एक्सप्लोरर। वो एक एक्सप्लोरर थे, मतलब जगह जगह घूमते थे। तो वो चाइना से इटली आए थे एक्सप्लोर करके 1295 में याद रखना। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा कि चाइना ऑलरेडी टेक्नोलॉजिकली मतलब
इसमें वुड ब्लॉक प्रिंटिंग आ चुकी थी। मार्को पोलो ने यही नॉलेज अपने साथ वो लाए थे, यही नॉलेज प्रिंटिंग की मार्को पोलो अपने साथ लाए थे इटली। नाउ इटालियंस बिगेन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक। अब इटालियंस ने शुरू कर दिया वुड ब्लॉक से प्रिंट करना, और सून जो टेक्नोलॉजी थी वो स्प्रेड हुई दूसरे पार्ट में भी। लग्जरी एडिशन, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, लग्जरी एडिशन वर स्टिल हैंड रिटन ऑन वेरी एक्सपेंसिव वेलम मीन ऑटोक्रेटिक सर्कल। जो राजा महाराजा थे, किंग लोग थे, उनके लिए तब भी अभी हाथ से ही लिखा जाता था। कहाँ पे? वेलम में। वेलम एक पार्चमेंट शीट होती थी पेपर की जो स्किन ऑफ द एनिमल से बनती थी, तो वो इतनी एक्सपेंसिव होती थी, उस पर ही अभी भी तब भी लग्जरी एडिशन में हैंड रिटन से उस पर ही लिखा जाता था। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन बॉट द चीपर प्रिंटेड कॉपीज़। जो मर्चेंट्स थे और जो स्टूडेंट्स थे जिन्हें नीड होती थी तो वो चीपर कॉपीज़ लेते थे, कॉपीज़ लाइक नॉर्मली वही 6 शीटों की। एज द डिमांड फॉर द बुक इंक्रीज, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी बुक्स के लिए, बुक सेलर ऑल ओवर द यूरोप बिगन एक्सपोर्टिंग बुक टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज। जो बुक सेलर्स थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टार्ट कर दिए बेचना। बुक फेयर हेल्ड हुए। प्रोडक्शन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का भी ऑर्गेनाइज हुआ बहुत सी वे में, जिससे कि जो बढ़ती डिमांड को मिला पाए। स्क्राइब क्या है? व्हाट इज़ स्क्राइब? स्क्राइब स्किल्ड हैंड राइटर। जो स्किल्ड लोग हाथों से जो लिखते हैं उन्हें स्क्राइब्स कहा जाता है। अब उनको इतना ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं मिलता था, ना ही उनका इतना ज़्यादा पेट्रॉन था, मगर जो बुक सेलर्स का था वो बहुत ज़्यादा था। मोर देन 50 स्क्राइब्स ऑफन वर्क फॉर वन बुक सेलर। अब काम तो था नहीं उनके पास खुद से, तो अब सब बुक सेलर के पास काम जाते, तो एक बुक सेलर के पास 50 स्क्राइब्स काम करता था। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द, मगर जो प्रोडक्शन था हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का, यहाँ पे अभी मैन्युस्क्रिप्ट की बात की जा रही है, यहाँ पे अभी प्रिंटिंग प्रेस की यूज़ नहीं है, ठीक है। प्रोडक्शन हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का, देखो हमने पीछे भी पढ़ा था कि अभी देखो कहीं पे भी प्रेस नहीं आई थी, सब कुछ हाथ से ही होता था। तो जो प्रोडक्शन था इसका हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट का, ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था डिमांड बुक्स की। कॉपिंग एक्सपेंसिव थी, लेबर। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन, डीमेरिट्स ऑफ हैंड रिटन, डीमेरिट्स हैंड रिटन की या फिर मैन्युस्क्रिप्ट की। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ये है आंसर इसका। देखो क्या है, वाई द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट कुड नॉट सेटिस्फाई द, बढ़ती डिमांड को क्यों नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे थे। तो आंसर फर्स्ट पॉइंट, कॉपिंग वॉज एक्सपेंसिव, कॉपी करना बहुत एक्सपेंसिव होता था, लेबर और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था। मैन्युस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल थी, बहुत ऑकवर्ड लगती थी हैंडल करने में, और अराउंड ईजली ऐसे ही नहीं कवर हो सकती थी। देयर सर्कुलेशन देयर फॉर रिमेन लिमिटेड। इन्हीं रीजन्स की वजह से, ये कुछ 6 रीज़न दिए जिसकी वजह से इनका लिमिटेड ही रह गई सर्कुलेशन। विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर बुक वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ग्रेजुअली बिकम मोर एंड मोर पॉपुलर। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही थी वुड ब्लॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी वुड ब्लॉक थी 15th सेंचुरी तक टेक्सटाइल्स में, प्लेइंग कार्ड्स में, रिलीजियस पिक्चर, इन सब में यूज़ होने लगा प्रिंट होने के लिए। देयर वॉज क्लियरली अ ग्रेट नीड फॉर इवन क्विकर एंड चीपर रिप्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट। अब बहुत ज़्यादा नीड थी कि जल्दी और चीप में जल्दी छपे टेक्स्ट। ये तभी इन्वेंट हो पाया जब न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई। वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट है। द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबर्ग जर्मनी। अब ये चीज़ स्ट्रासबर्ग जर्मनी में हुआ जब जॉहन गुटेनबर्ग ने पहली प्रिंटिंग प्रेस 1430 में लाई। 1430 में
एक शख्स थे जिनका नाम जॉहन गुटेनबर्ग था, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस लाया। क्वेश्चन रखा है बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हु इन्वेंटेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस? योर आंसर विल बी जॉहन गुटेनबर्ग। तो इतना ही हम लोग का होता है ख़त्म। यहाँ पे आते हैं हम, गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। अब यहाँ पे बताया गया है गुटेनबर्ग के बारे में और उनकी प्रिंटिंग प्रेस कैसी थी वो। सो गुटेनबर्ग वॉज द सन ऑफ मर्चेंट। गुटेनबर्ग एक मर्चेंट के बेटे थे और वो एक एग्रीकल्चर स्टेट में ही मतलब बड़े हुए थे। उन्होंने अपने बचपन से ही वाइन और ऑलिव प्रेस देखे थे। सब्सिक्वेंटली उन्होंने स्टोन को कैसे पॉलिश करते हैं ये सीख लिया था, और कैसे माउंट करते हैं, कैसे ट्रिंकेट्स बनाने के लिए उनको ये भी पता था कि कैसे माउंट किया जाता है। ठीक है, ड्राइंग ऑन दिस, इसी नॉलेज पे गुटेनबर्ग ने अडेप्ट किया एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिज़ाइन इट्स इनोवेशन। तो उन्होंने क्या किया, जो ऑलिव प्रेस था मॉडल का, प्रिंटिंग प्रेस का, और जो माउल्ड थे उनको यूज़ किया एज अ मेटल टाइप। मतलब उन्होंने ऑलिव प्रेस को यूज़ किया प्रेसिंग में, और मोल्ड को यूज़ किया लेटर्स बनाने के लिए अल्फ़ाबेट के। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि बाय द 1448 इन्होंने कब सबसे पहले इनकी फर्स्ट 1430 में आई थी प्रिंटिंग प्रेस। तो 1448 के इधर तक गुटेनबर्ग एकदम परफेक्ट हो गया था सिस्टम के साथ। पहली प्रिंटेड बुक थी वो थी बाइबल, इसमें 180 कॉपीज़ थी, 180 कॉपीज़ थी, जिसको 3 इयर्स लगे थे बनने में, जबकि ये फास्ट प्रोडक्शन था। सो देन द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट इंटायरली डिस्प्लेस। अब देखो, जो नई टेक्नोलॉजी थी उसने टोटली तो डिस्प्लेस नहीं की ओल्ड वन को। इनफैक्ट जो प्रिंटेड बुक्स थी एट फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल द रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड लेआउट, जबकि जो चीज़ प्रिंट होती थी उसके लिए भी मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए जगह छोड़ दी जाती थी, है ना। द मेटल लेटर लिमिटेड द ऑर्नामेंटल, जो मेटल लेटर्स थे इमिटेट द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। बॉर्डर्स जो थे वो हैंड से ही बनते थे विथ फॉगाइल एंड अदर पैटर्न एंड इलस्ट्रेशन वर पेंटेड। जो बॉर्डर्स होते थे पेज के बीच में तो छाप दिया जाता था, बट बॉर्डर के लिए और पिक्चर्स के लिए जगह छोड़ दी जाती थी। इन द बुक्स प्रिंटेड फॉर द रिच, जो रिच के लिए बुक बनती थी उनके लिए स्पेस छोड़ दिया जाता था या तो खाली रखा जाता था। हर एक परचेसर को खुद का डिज़ाइन चूज़ करने के लिए की वो थी, कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कोई वर्थ इट नहीं था, क्योंकि अब भाई बॉर्डर खुद से बनाना है और पिक्चर्स भी, तो क्या ज़रूरत है इन मत। ठीक है, अच्छी बात थी, नया प्रिंटिंग प्रेस था। इन द 100 ईयर बिटवीन 1450 से लेके 1550 तक प्रिंटिंग प्रेस ने सेटअप बहुत सी यूरोप में कंट्रीज़ में हुए प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू अदर कंट्री, जो प्रिंटर्स थे जर्मनी के वो दूसरे कंट्रीज जाते इसकी वर्क सीख करने के लिए एंड हेल्प स्टार्ट न्यू प्रेसेस। मतलब कि काम ढूंढने और सबको बताने करने। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ग्रू, जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस बढ़े बुक प्रोडक्शन एकदम ब्लूम हुआ। द सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी में देखा गया कि सेकेंड हाफ ऑफ 15th सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपीज़ बनी, 20 मिलियन कॉपीज़ सेकेंड हाफ सेंचुरी में, और वो 16th सेंचुरी में जाके 200 मिलियन कॉपीज़ हो गया था। वाओ। दिस शिफ्ट हैड फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल, यही हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल ने एक प्रिंट रिवॉल्यूशन किया। ये हम लोग की पिक्चर दी हुई है, वो तो जॉन गुटेनबर्ग की ये दी हुई है कि ये फ्रेम होता था, ये स्क्रू होता था, हैंडल,
प्लेटेंट। अब ये प्लेटेंट क्या होता है, और प्रिंटिंग ब्लॉक ये रखा गया है। प्लेटेंट क्या है देखते हैं। प्लेटेंट इन लेटर प्रेस प्रिंटिंग, प्लेटेंट इज अ बोर्ड है, बोर्ड जो प्रेस करने के लिए ऑन टू द बैक सरफेस, मतलब कि जो पेपर होता है उसके ऊपर प्रेस करने के लिए ऐसे करके एक रखा जाता था, वही है। इन अ लेटर प्रेस प्लेटेंट इज अ बोर्ड कह रहे हैं। प्लेटेंट इज अ बोर्ड विच इज प्रेस्ड ऑन टू अ बैक ऑफ अ पेपर टू गेट द इम्प्रेशन फ्रॉम द टाइप। एट वन टाइम इट इज यूज टू बी अ वुडन बोर्ड, लेटर इट इज वॉज मेड ऑफ स्टील। अच्छा, मतलब एक बोर्ड जो दबाता है, ठीक है, पीछे साइड से। पहले ये वुड का होता था बट अब स्टील का होता है। तो ये थी हम लोग की 1 और 2 यूनिट। अब इसके आगे अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय।